वेलकम एवरीवन, दोबारा से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम करेंगे 1 रोवर के लिए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के क्वेश्चन जिसमें सेल वगैरह आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम पास के। पहला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द सेल एंड इन विच ईयर। भाई किसने सेल को डिस्कवर किया और किस वर्ष में किया, मतलब कोशिका की खोज किसने करी। तो इसका सीधा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हुक ने करी थी और 1665 में करी थी, 1665 में करी थी। और कैसे करी थी कि इन्होंने अपने एक पुराना माइक्रोस्कोप होता है प्रिमिटिव, पहले ज़माने के जो माइक्रोस्कोप थे उससे ऑब्जर्व किया। एक कॉर्क होता है ना, कॉर्क, कॉर्क के सेल को देखा है और फिर सेल नाम रख दिया था उन्होंने, टर्म दे दी थी। दूसरा क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। अब जो सेल का न्यूक्लियस होता है वो किसने देखा था, ये हमारे देखा था रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था और 1831 में देखा था, 1831 में। 1665 में आपका सेल की खोज हुई और 1831 में आपकी न्यूक्लियस की खोज हुई थी, रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। फिर विच साइंटिस्ट ऑब्जर्व्ड लिविंग सेल फर्स्ट। तो सबसे पहले जिंदा सेल किसने देखा था, लिविंग सेल होता है वो देखा था हमारे एंटोन वैन ल्यूमेन हुक ने देखा था। इन्होंने देखा था 1674 में देखा था सिंपल माइक्रोस्कोप पे। तो 1665 में आपका सबसे पहले सेल देखा गया, फिर सबसे पहले जिंदा सेल आपका देखा गया 1674 में, 19 साल बाद ही थे, सॉरी आपका 9 साल बाद देखा गया था। सेल थ्योरी वॉज प्रपोज। और सेल थ्योरी किसने दी थी, आपको पता होना चाहिए कि सेल थ्योरी जो हमारी दी थी, हमारे ऑप्शन नंबर है स्क्लैडन एंड स्वान ने दी थी। मैथियस स्क्लैडन एंड थियोडर स्वान थे, उन्होंने सेल थ्योरी दी थी 1838 और 1839 में दी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ मॉडर्न सेल थ्योरी। तो जो निम्न में से कौन आधुनिक कोशिका सिद्धांत का हिस्सा नहीं, तो मॉडर्न क्या है उसमें नहीं है। तो ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये ऑल सेल हैव अ सेल वॉल, ये ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो मॉडर्न में क्या, नॉट अ पार्ट ऑफ मॉडर्न। तो देखो ऑप्शन नंबर बी है कि ऑल सेल हैव सेल वॉल। देखो सीधी बात है, सिर्फ प्लांट की सेल में ही सेल वॉल होती है, एनिमल्स में नहीं होती। तो यही है। छठवा है, विच ऑर्गेनिल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। खत्म। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। 8, विच ऑर्गेनिल इज फाउंड इन प्लांट सेल्स, ओनली इन प्लांट सेल्स, एकमात्र प्लांट की कोशिकाएं में मिलता है। क्या ऑर्गेनिल, ऑर्गेनिल क्या होता है, कोशिकांग होता है। तो क्या मिलता है, बस क्लोरोप्लास्ट प्लांट में मिलता है जिसपे क्लोरोफिल होता है। 9, विच ऑर्गेनिल हेल्प इन इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, मतलब कौन सा कोशिकांग कोशिका पाचन में सहायक है, मतलब इंट्रा सेलुलर, सेल के अंदर कराएगा। ये आपका होता है लाइसोसोम, इसे हम बोलते हैं। ठीक है, लाइसोसोम में क्या होता है, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, पाचक एंजाइम होते हैं। 10 है, विच ऑर्गेनिल इज कॉल्ड सुसाइडल बैग। अब भाई किस कोशिकाओं को आत्महत्या की थैली कहते हैं, तो भाई आपको पता होगा ये आपका लाइसोसोम होता है, क्योंकि उसको डाइजेस्ट कर लेता है अपने खुद के सेल को जब वो ख़राब हो जाता है। 11 है, वट इज़ द फंक्शन ऑफ गोल्जी अपैरेटस, मतलब जो गोल्जी अपवर्णक है उसका कार्य क्या है, इसका काम होता है। देखो बी है, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट है इसका काम, मतलब इसका क्या है, यह प्रोटीन को संशोधित करता है, मॉडिफाई करता है, पैक करता है और ट्रांसपोर्ट भी करता है प्रोटीन को। ठीक है। 12 है, हु प्रपोज डैट ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये किसने कहा कि सारी जो सभी कोशिकाएं वो पूर्व स्थित कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती है। ये हमारे रुडोल्फ विर्चो आए थे 1855 में, इन्होंने ये बोला था, 1855 में इन्होंने बोला था। ठीक है। और सेल थ्योरी कब दी थी, 1838 से 39 में, और 1855 में रुडोल्फ विर्चो आए थे, उन्होंने बोला। 13 है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे प्रोटीन और हमारा लिपिड दोनों से बनी होती है, इसे हम उसे फॉस्फोलिपिड कहते हैं। ठीक है, बाई लेयर होती है प्रोटीन की, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर विद प्रोटीन्स होते हैं इसमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच स्ट्रक्चर रेगुलेट मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ सेल। कौन सा भाग कोशिका के अंदर बाहर पदार्थों की गति को नियंत्रित करता है, ये होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ऑप्शन सी सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। ठीक है, चयनात्मक होती है, चयन करती है। 15 है, प्लांट सेल वॉल इज मेड अप। अब भाई प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है, मतलब पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, कोशिका भित्ति होती है किससे बनी होती है, वो देखो वो आपकी होती है सेलुलोज से होती है। ठीक है, और ये क्या करती है, कोशिका बनी कोशिका भित्ति कठोरता देती है, कठोरता देती है। ठीक है। अच्छा, अब आपका 16 है, व्हाट इज साइटोप्लाज्म कंपोज्ड ऑफ। तो मतलब साइटोप्लाज्म किससे बना होता है, किससे बना होता है साइटोप्लाज्म। देखो साइटोप्लाज्म में आपके क्या होता है, आपका वाटर और सॉल्ट होती है, एंजाइम ऑर्गेनल आपके सब होते हैं। तो आपका ऑल ऑफ द अबव आएगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म में जल होता है, लवण होता है, लवण मतलब आपको पता है सॉल्ट बोलते हैं जैसे, एंजाइम होता है और कोशिकांग ऑर्गेनल सब होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। तो निम्न में से कौन एक झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं है, मतलब उसमें झिल्ली नहीं है, बंधा हुआ नहीं है, मतलब सेल में जो ऑर्गेनिल है वो किसी मेम्ब्रेन से कवर नहीं है।
उसका वो है आपका राइबोसोम। ठीक है, आपको याद रखना राइबोसोम क्या होता है, नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, झिल्ली रहित होते हैं। 18 है विच ऑर्गेनेल फॉर्म लाइसोसोम लाइसोजाइम्स। तो क्या होता है कौन सा कोशिकांग लाइसोजाइम को बनाता है, तो आपका ये बनाएगा गोल्जी बॉडी बनाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो जो गोल्जी बॉडी होती है पैकेज करती है एंजाइम को, सारे एंजाइम को पैक कर देती है लाइसोजाइम के अंदर। तो गोल्जी निकाय एंजाइम को लाइसोसोम के रूप में पैक करती है। 19 है फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है क्या करता है, देखो वो आप क्या करेगा, आपका ऑप्शन नंबर बी लिपिड की सिंथेसिस करता है। वो लिपिड की करता है, स्टीरॉयड की सिंथेसिस भी करता है। ठीक है, आपको याद रखना है, मतलब वसा और स्टीरॉयड, लिपिड को वसा कहते हैं। क्वेश्चन 20 है विच ऑर्गेनिल हैज़ इट्स ओन डीएनए। भाई किस पे अपना खुद का डीएनए होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इन पे अपना खुद का डीएनए होता है। क्वेश्चन नंबर 20 में विच टाइप ऑफ ईआर हैज़ राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस, मतलब कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम होते हैं उसके सरफेस के ऊपर। तो देखो उसको बोलते हैं रफ ईआर, क्योंकि जब ईआर के ऊपर राइबोसोम आते हैं तो रफ सरफेस बन जाता है, इसलिए उसे रफ ईआर या आर ईआर कहते हैं, आपको याद रखना है। और इससे क्या होता है, राइबोसोम आते हैं फिर वो प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। 22 है विच प्रोसेस अकर्स इन अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है आपको पता होना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया में आपकी क्रैब साइकिल चलती है, और क्रैब साइकिल के साथ आपकी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी चलती है, जिससे ओटीपी बनता है, सब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है। 23 है वैक्यूल्स आर लार्जेस्ट इन विच सेल। भाई किन कोशिकाओं में जो हमारी वैक्यूल होती है ना, रिक्तिकाएँ होती है, वो सबसे बड़ी होती है, वो होती है आपकी प्लांट सेल में सबसे बड़ी होती है। उनमें बहुत बड़ी लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है, मतलब बीच में होती है, केंद्रीय रिक्तिका होती है बहुत बड़ी, जिसमें वो स्टोरेज करते हैं और टर्जिडिटी भी देती है उनको, मतलब एक हिसाब से सपोर्ट देती है। 24 है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेल वॉल। अब देखो कोशिका भित्ति का क्या कार्य है ना, तो कोशिका भित्ति होता है उसका कार्य होता है मैकेनिकल सपोर्ट देना। ठीक है, मतलब संरचना और सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटेक्शन देती है। 25 है विच ऑफ दीज आर प्रोकैरियोटिक सेल। इनमें से प्रोकैरियोटिक कौन है, एल्गी है, फंगस है, बैक्टीरिया, अमीबा। आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी बैक्टीरिया होती है उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, सही न्यूक्लियस नहीं होता, ट्रू। तो जीवाणु में जब सुविकसित केंद्रक नहीं होता उन्हें बोलते हैं प्रोकैरियोट, जो कि हमारी बैक्टीरिया होती है। 26 है सेल मेम्ब्रेन सोज। अब सेल मेम्ब्रेन क्या दिखाती है, या प्लाज्मा झिल्ली क्या दर्शाती है, ये आपके ऑप्शन नंबर सी सेलेक्टिव परमेबिलिटी, मतलब चयनात्मक, चयन कर सकती है। ठीक है, चयनात्मक पारगम्यता, ये आपको होना चाहिए, सभी के लिए नहीं है वो, चयन मात्र। 27 व्हाट इज़ द साइज रेंज ऑफ अ टिपिकल एनिमल सेल। अगर मैं एक एनिमल सेल की बात करूं, मतलब जंतु कोशिका की बात करूं, तो उसका आकार कितना हो जाता है लगभग, तो उसका लगभग होता है 10 से 30 माइक्रोमीटर। माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। अच्छा 28 विच स्टेन इज़ कॉमनली यूज्ड टू ऑब्जर्व सेल्स अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो हम कौन सा स्टेन का यूज़ करते हैं, मतलब कौन से रंग का आमतौर पर यूज़ करते हैं, जिससे जो हमारी कोशिकाएं हैं वो हमें अच्छे से दिखने लग जाती है। ठीक है, तो ये हमारा होगा मिथाइलिन ब्लू, आपको याद रखना है, मिथाइलिन ब्लू का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ब्लू मिथाइलिन भी बोल सकते हो, मिथाइलिन मतलब नीला मिथाइलिन। 29 है विच ऑर्गेनिल हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन, मतलब कौन से ऑर्गेनिल से, कौन से कोशिकांग से विषहरण में सहायता मिलती है, मतलब डिटॉक्सिफाई हो जाता है। ये होता है आपका स्मूथ ईआर, आपको याद रखना है स्मूथ ईआर आपको होता है। ठीक है, 30 है प्लाज्मोलाइसिस अकरेन। अब प्लाज्मोलाइसिस किस में होती है आपको पता होना चाहिए। तो प्लाज्मोलाइसिस आपका क्या होता है, जो आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है ना, उसमें वाटर क्या करता है, मूव्स आउट कॉजिंग सिंकेज। तो वाटर जहाँ ज़्यादा पानी है, हाइपरटोनिक है, तो वहाँ से बाहर निकलता, मतलब उच्च सांद्रता के घोल में जल कोशिका से बाहर आता है, तो वहाँ क्या होता है प्लाज्मोलाइसिस। आपको ऑप्शन नंबर ए होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होता है। ठीक है, वहाँ से आता है। अच्छा ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस पता होना चाहिए। परासरण क्या है, परासरण है आपका मूवमेंट ऑफ वाटर, पानी के मूवमेंट को परासरण या ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्वेश्चन 32 है व्हाट आर क्रोमोसोम मेड। अब क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र किससे बने होते हैं, आपके क्रोमोसोम किससे बने होते हैं, आपके डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन आपके पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो आपके वो डीएनए को पकड़ के रखते हैं, क्योंकि डीएनए में नेगेटिव चार्ज होता है। 33 है विच सेल डज नॉट हैव अ न्यूक्लियस। अब किस सेल पे अच्छा न्यूक्लियस नहीं होता, तो आप आरबीसी, जो आपका रेड ब्लड सेल होता है, आपके हमारे खून के रक्त होते हैं जो, तो हमारी खून की रक्त कोशिका में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, केंद्रीय नहीं होता है, केंद्रक। 34 है प्लांट सेल डिफर्स फ्रॉम एनिमल सेल इन हैविंग। तो भैया जो आपका पादप कोशिकाएं हो और जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती है, कैसे होती है,
प्लास्टिड और सेल वॉल्स है। देखो जो आपकी प्लांट है ना, आपके पौधे, उनमें आपके प्लास्टिड होंगे, प्लास्टिड में आपके क्लोरोप्लास्ट वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और एक उनमें सेल वॉल भी होती है। 35 है न्यूक्लियोलस इज रिच। अब जो न्यूक्लियोलस होता है वो किस में रिच होता है, वो होता है आपके उसमें न्यूक्लियोलस में आपका आरएनए होता है और प्रोटीन होता है आपका, दोनों होता है आपके न्यूक्लियोलस में, आरएनए एंड प्रोटीन। हाँ, अब ये सेंट्रोजोम इज फाउंड इन। अब सेंट्रोजोम कहाँ मिलता है, तो देखो सेंट्रोजोम आपका केवल और केवल आपके एनिमल्स में, जीव जंतुओं में मिलता है, ठीक है। हाँ, तो याद रखना है कि आपके किस में मिलता है, एनिमल सेल में मिलता है। 37 है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वॉज प्रपोज बाय। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या था, सेल मेम्ब्रेन का एक मॉडल था। तो वो किसने दिया था, वो दिया था आपके सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था 1972 में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 38 है डीएनए इज लोकेटेड इन। अब डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो डीएनए आपका न्यूक्लियस में पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपको डीएनए पाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 39 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमी ऑटोनॉमस, मतलब अर्थ स्वायत्त है, ठीक है, खुद से ये फैल सकते हैं, रेप्लिकेशन करा सकते हैं। तो ये हमारे कौन के, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर गोल्जी होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इस पर डीएनए भी है ना, इसीलिए। 40 क्या है, सेल्स डेट एक्टिवली प्रोड्यूस प्रोटीन हैव मोर। तो जो एक्टिवली प्रोटीन को प्रोड्यूस कर रहे होंगे उन पे ज़्यादा क्या होगा, स्मूथ ईआर, राइबोसोम, गोल्जी, वैक्यूल। तो देखो राइबोसोम होगा, वही प्रोटीन पैदा कर रहा है। 41 है विच स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो एनिमल सेल मतलब जंतु कोशिकाओं में कौन सा भाग अनुपस्थित होता है, मतलब नहीं होता। तो आप हमारे अंदर एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती। 42 है सेल वॉल इन फंगस इज मेड अप ऑफ। अब जो सेल वॉल होती है फंगस में, वो किससे बनी होती है, वो आपकी होती है काइटिन की बनी हुई, काइटिन सी। 43 है क्रोमैटिन कंडेंसेस इनटू क्रोमोसोम ड्यूरिंग। अब क्रोमैटिन क्या होता है, इकट्ठा करके एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं क्रोमोसोम। ये किस समय होता है, ये होता है जब सेल डिवीजन करता है, जब सेल डिवाइड होता है उस समय। ऑप्शन नंबर बी। 44 है सेल इज डिस्कवर्ड फ्रॉम विच प्लांट। तो सेल इज डिस्कवर्ड फ्रॉम विच प्लांट पार्ट। तो जो सेल था वो किससे, मतलब जब हमने डिस्कवर्ड किया, जब सेल की खोज हुई तो किस पौधे से के भाग से की गई थी। तो ये आपके कॉर्क होता है ना, कॉर्क, उससे करी गई थी, जो आपके रॉबर्ट हुक ने करी थी। फिर है आपका 45 सेलेक्ट द लार्जेस्ट अमंग द फॉलोइंग। तो सबसे बड़ी कोशिका क्या है, ये आपकी ऑस्ट्रिच का अंडा होता है, ऑस्ट्रिच एग को भी सेल बोलते हैं, एग हमारा सेल ही होता है, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन इज। अब सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, मतलब प्लाज्मा झिल्ली कैसी होती है, रिजिड होती है, फ्लेक्सिबल होती है, परमिएबल होती है, नॉन लिविंग। तो आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, बताओ। फ्लेक्सिबल होती है, परमिएबल मत लिख देना, वो तो सेलेक्टिवली परमिएबल है ना। हाँ, तो फ्लेक्सिबल होती है। 47 क्या है विच ऑर्गेनिल हेल्प इन पैकेजिंग प्रोटीन। अब प्रोटीन को पैक करने में कौन मदद करता है आपको, ऑप्शन है गोल्जी बॉडी। 48 है माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट। माइटोकॉन्ड्रिया किस में नहीं होता, ये होता है आपका आरबीसी में नहीं होता। आपको यह पता होना चाहिए, आरबीसी में आपकी रक्त कोशिका होती है, उसमें नहीं होता माइटोकॉन्ड्रिया। फिर डीएनए की फुल फॉर्म बताओ भाई, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑप्शन नंबर बी डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबोज नहीं है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। 50 है विच स्ट्रक्चर मेंटेन्स शेप एंड टर्जिडिटी इन प्लांट। मतलब कौन सा जो भाग है वो पौधों में आकार और तुरगोर बनाए रखता है, शेप भी है और टर्जिडिटी भी है। तो ये देखो, ये होता है आपका वैक्यूल। फिर क्या है द जेली फिश लाइक, सॉरी द जेली लाइक फ्लूइड इनसाइड द सेल। मतलब कोशिका के अंदर का जेल जैसा द्रव है, वो क्या होता है, सबको पता है, आपका साइटोप्लाज्म बोलते हैं उसको। 52 है न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट। आपको ये तो बहुत आसान है, ये आपके ना बैक्टीरियल के सेल्स में होता है, जो प्रोकैरियोट है उनमें होता है न्यूक्लियोइड। अब 53 है सेलेक्ट द ऑड वन, मतलब असंगत चुने। देखो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम। तो आपका जो राइबोसोम है वो अलग है, क्योंकि आपके माइटो, गोल्जी, क्लोरो सब में मेम्ब्रेन होती है, पर राइबोसोम में नहीं होती। 54 है सेल्स डेट मेक एंजाइम हैव मोर। तो जो सेल एंजाइम को बना रहे हैं उनके पास सबसे ज़्यादा क्या होगा, उनके पास सबसे ज़्यादा होगा, बताओ, उन पे होगा सबसे ज़्यादा लाइसोजाइम। जिन, क्योंकि सेल्स डेट मेक एंजाइम हैव मोर, उन पे लाइसोजाइम होगा ना, क्योंकि लाइसोजाइम में बहुत सारे एंजाइम होते हैं। 55 है विच ऑर्गेनल प्लेज अ रोल इन सेल डिवीजन इन एनिमल्स। तो कौन सा ऑर्गेनल है जो हमारा सेल की डिवीजन कराने में मदद करता है एनिमल, मतलब जंतु कोशिकाओं में विभाजन के समय कौन सा कोशिकांग काम करता है, ये आपका होता है सेंट्रोजोम। क्या होता है आपका, सेंट्रोजोम। तो ये हो गया आपके कंप्लीट यहाँ पे टॉप 55 क्वेश्चन ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ आपके सेल वाले। आगे फिर आपको देखते हैं कोई नेक्स्ट चैप्टर। ऑल द बेस्ट।